Okay, ji. Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. Okay. Coming towards the presentations, सारे ग्रुप्स कंप्लीट हो गए हैं प्रेजेंटेशंस के? कोई ऐसा ग्रुप रह तो नहीं गया जिसकी प्रेजेंटेशन अभी रहती हो? अस्सलाम वालेकुम मैम। दो ग्रुप्स रहते थे अभी, जिसमें हमारा ग्रुप था, आपने पेंडिंग कर दी थी। ओके तो इसमें बस मेरा ग्रुप मेंबर आ जाए तो हम प्रेजेंट कर देते हैं। फिर काइंडली जल्दी। एंड सेकंड ग्रुप कौन सा है? सेकंड ग्रुप का लास्ट वन मैम में था कुछ, मेरा ख्याल अल्लाह। मैम हमारा ग्रुप है। ओके गुलाम, ऐसा करो कि अपनी स्क्रीन शेयर करें एंड प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें ताकि फिर मैं अस्सलाम आपको रिवाइज करवा सकूं। जी हुमायूं, मैम मैम हमारी भी रहती है अभी प्रेजेंटेशन। दैट मींस 3 ग्रुप्स रहते हैं अभी। यस मैम। ओके बच्चे, फटाफट जिसके ग्रुप्स कंप्लीट हो गए, जिसके मेंबर्स कंप्लीट हो गए हैं, उनमें से कोई एक अपनी स्क्रीन शेयर करे और प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। हरी अप। मैम बस मेरा ग्रुप मेंबर आ जाए तो मैं प्रेजेंट करता हूँ। इससे पहले कोई कोई और प्रेजेंटेशन। हुमायूं, आपके मेंबर्स कंप्लीट हो गए हैं? मैम हमारी कंप्लीट हो गई, हम देते हैं पहले प्रेजेंटेशन। जी आप पहले दे दो। ओके मैम। ओके, मीनवाइल क्लास, आप लोगों को पता चल गया आप लोग के अब जो एग्जाम्स हैं वो ऑन कैंपस होंगे। ठीक है, जितना भी मटेरियल मैंने अपलोड किया है अभी तक गूगल क्लासरूम में, वो सारा मटेरियल आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। मिड टर्म में से मैं एक टॉपिक इंक्लूड कर रही हूँ जो कि आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन वाला था चैप्टर, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। जिसमें आपने दो टाइप्स पढ़ी थी, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन एंड स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। ये दोनों टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस, एंड इसके साथ आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के मॉडल स्टडी किए थे। उनमें से कोई एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम में दे सकती हूँ। बाकी सारा वही सिलेबस है जो हमने फाइनल टर्म में किया है, जो कि कम्प्लीटली प्रोबेबिलिटी बेस्ड होगा आपका एग्जाम। एमसीक्यूज भी होंगे, लाइक 10 to 15 एमसीक्यूज होंगे, बाकी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। पेपर पैटर्न मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी गूगल क्लासरूम में, और रिविजन आप हम लोग कर लेते हैं, बस ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए। ठीक है, गाइस शेयर योर स्क्रीन बच्चे। गाइस आर यू देयर? मियां गुलाम मुस्तफा। यस मैम, जस्ट उसको कॉल किया, आ गया वो बस।
बच्चे वी डोंट हैव दैट मच टाइम, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है तो काइंडली स्टार्ट करें, अदरवाइज आई विल सिंपली मार्क 0. We're just running out of time. मैम हम प्रेजेंट करें। जी आपने स्लाइड शेयर की हुई है फुरकान? नहीं, ये हफ्सा मीर है, उन्होंने की हुई है। हफ्जा मीर, आर यू देयर? आप ऐसा करो फुरकान, शेयर करो स्क्रीन अपनी एंड स्टार्ट करें प्रेजेंटेशन। ओके मैम। मैम मेरी आवाज़ आ रही है? जी Assalamu alaikum guys. My name is Furqan Agra and my other group member name is Izan Hati. Today we are going to represent you on the topic of F distribution. First of all, I will explain the definition of the F distribution. In probability theory and statistics, F distribution, also known as Schnorr F distribution or Fisher-Schnorr F distribution, is probability density function that is used especially in analysis of variance and is a function of ratio of two independent random variables, each of which has a chi-square distribution and is divided by its number of degrees of freedom. In this slide, it is explained that के जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है उस स्निडोर एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है और फिशर स्निडोर एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। इसमें जो यूज़ होता है वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज़ होता है और रेशियो होती है टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स की, जो जिसके काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड किया जाता है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। Now I will tell you some information about the F distribution. F distribution named in the honor of R. F. Fisher, who studied it in 1924. It is used for comparing the variance of two populations. It is defined in terms of ratio of variance of two normally distributed populations. So it's sometimes called variance ratio. In this slide, it is explained कि ये R. F. फिशर ने के नाम पे रखी गई है और इसमें हम दो पॉपुलेशंस की जो वेरिएंस होते हैं उसको कंपेयर करते हैं और इसमें रेशियो ऑफ द वेरिएंस ऑफ टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशंस को जो डिफाइन किया जाता है और समटाइम इस वजह से हम इसे वेरिएंस रेशियो भी कहते हैं। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है जो v इज इक्वल टू n-1 और v इज इक्वल टू n-2 होती है। The different values of v1 and v will get different distribution, so v1 and v2 are parameters of f distribution. जो v1 और v2 की अगर वैल्यूज डिफरेंट हैं तो जो f की वैल्यू है वो भी डिफरेंट आएगी। if omega square is equal to if omega 1 square is equal to omega 2 square, then the f statics is equal to
S1 square divided by S2 square for a distribution with n1 minus n1 minus 1 and n2 minus 1 degree of freedom. Now I will explain you the uses of F distribution. The main use of F distribution is to test whether two independent samples have been drawn from normal population with the same variance, or if two independent estimates of the population variance are homogeneous or not, since it is often desirable to compare two variance rather than two averages. एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किस लिए होती है, इस स्लाइड में ये बताया गया है कि जो मेन यूज़ है एफ डिस्ट्रीब्यूशन का कि हम दो इंडिपेंडेंट सैंपल देते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन से, और उन दोनों जो सैंपल्स हैं उनमें से हम रैंडमली उन दोनों पॉपुलेशन में से हम रैंडमली सैंपल सेलेक्ट करते हैं, और फिर हम उनकी जो वेरिएंस है उसको हम वो करते हैं, कंपेयर करते हैं, और ये देखते हैं कि उनकी जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं जो हमने एस्टिमेट किए हुए हैं वो होमोजीनियस हैं कि नहीं. Now I will explain you the shape of the graph. The graph of F distribution is always positive and skewed right, though the shape can be bounded or exponential depending on the combination of numerator and denominator degree of freedom. जो ग्राफ होता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन का वो ऑलवेज पॉजिटिव एंड स्क्यूड राइट. इसका मतलब ये है कि जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है वो ज़ीरो से स्टार्ट हमेशा ज़ीरो से बड़ा होगा, वो पॉजिटिव होगा, और स्क्यूड राइट का मतलब है कि उसकी शेप बेल्ट टाइप शेप होगी और उसकी एक लॉन्ग टेल होगी जो इन्फिनिटी तक जाएगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी. और ये कम्बिनेशन ऑफ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम की डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे डिपेंड कर रहा होता है. दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ in which the numerator and denominator are represented. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे डिपेंड कर रहा होता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन. अगर सेम वैल्यूज ही हम लें, मीन हम न्यूमरेटर 1 लें और डिनोमिनेटर 7 लें, और फिर न्यूमरेटर 7 लें और डिनोमिनेटर 1 लें, तो वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, सेम नहीं होंगी. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस प्रोसीजर मींस कि हम ये प्रोसीजर कैसे करते हैं. हम सबसे पहले एक नल हाइपोथेसिस लेते हैं. द नल हाइपोथेसिस ऑफ दिस F distribution is that the population of means are same. F distribution का null hypothesis होता है कि जो population का जो mean है वो same होता है, और and the alternative hypothesis that at least one of the mean is different. और इसका alternative hypothesis ये होता है कि कम से कम एक जो mean है वो different होगा. The test statistic is F distribution. हम F distribution अप्लाई करेंगे. The decision rule is to reject the null hypothesis if F computed is greater than F table with numerator and denominator. फिर हम डिसीजन लेंगे कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है कि नहीं, अगर जो हमने कंप्यूट किया होगा एफ वो ग्रेटर देन होगा एफ के टेबल आप बच्चे एक सेकेंड विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. यस मैम. बच्चे how many parameters do you have in your F distribution? मैम 2. Which one? Denominator and numerator. I'm asking about the parameters.
So parameters are the uh, rows and columns V1 and V2. V1 and V2, these are your parameters. Yes, ma'am. Okay. And if, for instance, while concluding your result, if your probability is greater than the alpha, then how will you conclude your result? Alpha is the critical value. If my probability is greater than alpha, uh, then uh, Okay, continue. from now my group mate will explain further. अस्सलाम वालेकुम Random sound. मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं. अब हो Yes, रही है now it's visible. जी जी. so I'm going to tell about the properties of F distribution. It is positively skewed and its skewed decrease with increase in V1 and V2. Value of f must always be positive or zero since variance are square, so its value lies between 0 and infinity. Mean and variance of f distribution. मीन आगे इसका फॉर्मूला है V2 और -V2 फॉर V2 ग्रेटर देन 2। अगर सेकेंडली वेरिएंस का फॉर्मूला है। अगर शेप ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये मेरे तो इस प्रॉपर्टीज में इसमें ये है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसकी स्क्यू पॉजिटिव होती है, ज़ीरो से लेके आगे इन्फिनिटी तक जा सकती है। और इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आता कभी भी। एंड द सेकंड वन इज फार्मूलाज। ये फार्मूलाज हैं, ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। Second, x1 and x2 represent independent chi-square variables and u represent the degree of freedom for each variables. And then ये formula, this mean formula again, formula of variance. And the second is CDF, PDF formula. And then the first of all, this is a statistic formula. F is equal to s1 square and sigma 1 square over s2 square over sigma 2 square, where the second formula is the where sigma 1 is the standard deviation of population 1, s1 is the standard deviation of sample drawn from population 1. Sigma 2 is the standard deviation of population 2, and S2 is the standard deviation of the sample drawn from population 2. X1 square is the chi-square statistic for the sample drawn from population 1. V1 is the degree of freedom, and x1 square, x2 square is the chi-square statistics for the example drawn from the population 2, and V2 is the degree of freedom for x2 square. Note that degree of freedom V1 and 1 minus 2 and degree of freedom V2 and 2 minus 1. Um, so uh, um, this sigma is variance and standard average population is as 1 1. And the next one is the curve of f distributions depends on the degree of freedom v1 and v2. When describing an f distribution, the number of degree of freedom associated with standard deviation is the numerator of the f statistic is always stated first. Thus,
5 9 would be referred to an F distribution with 1 is equal to 5 because the numerator of the statistics is always stated first, and then V2 9 degree of freedom where F9 F95 would be referred of an distribution with V1 9 and V2 is equal to 5 freedom. Note that the curve represented by F59 would be differ from the curve represented by F95. So I'm going to the next topic is cumulative probability and the F distribution. So every statistic can be associated with a unique cumulative probability. This cumulative probability represents the likelihood that the F statistic is less than or equal to specified value. It means F F statistics F स्टैटिस्टिक्स छोटा और इक्वल होता है स्पेसिफाई वैल्यू से statisticians use F alpha to represent the value of an as F statistics having a cumulative probability of 1 minus alpha. For example, suppose we are interested in the F statistics having a cumulative probability of 0.95, we would be referred to that F statistics as for since 1 minus 0.95. In this that one we just put the value 1 minus alpha we put the value in alpha, then we have answer. And thank you, ma'am. ओके इजान, बच्चे यू टेल मी Yes, कि आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन का की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? मैम इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि इसमें वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, कर्व शेप रहती है, और इसका इसके ग्राफ के अंदर ये एक्स एक्सिस के साथ मैच नहीं होता, मतलब कि फास्ट रहता है थोड़ा बहुत हमेशा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है ये? स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, स्क्यू। ओके, कितने पैरामीटर्स हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के? मैम 2 पैरामीटर है, व्हिच वन? V1 एंड V2। Okay, and if for instance your probability is greater than the alpha, that means it's greater than your level of significance, how will you conclude your result? मैम ग्रेटर देन अल्फा, मैम Alpha, देन वी जी। 1 minus 1 cumulative frequent distribution No, I'm frequency। asking about the decision. How can you interpret your result if your probability is greater than the alpha? मैम आई डोंट नो दिस। Okay, and tell me what is the difference between one-tailed and two-tailed test? मैम वन टेस्ट एफ स्टैटिस्ट, मैम ये तो मेरा वो ही नहीं है। अभी आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग का बताया है ना? नहीं मैंने नहीं बताया, वो ना मेरे दोस्त का था, फुरकान। ओहो, that means it's a group presentation ना? तो ग्रुप यस प्रेजेंटेशन में मैम। आपको पूरे टॉपिक का पता होना चाहिए। सो आई एम आस्किंग कि आपके पास जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग हुई है उसमें टू टेल्ड और वन टेल्ड टेस्ट क्या होगा? मैम 2 टेस्ट 1 टेस्ट। चलिए बस ठीक है, थैंक यू। यस All मैम। right, so now moving towards the next group. Who's next? अस्सलाम वालेकुम मैम। ओके मैम, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैम। मैम प्रेजेंट करें। जी बच्चे स्क्रीन शेयर करो और प्रेजेंटेशन जल्दी जल्दी स्टार्ट करें।
Why is you're again taking a lot of time? How much more time is required? Okay, what about Malikin Saab? ओके क्लास, मीनवाइल जो दूसरा ग्रुप है, मियां गुलाम मुस्तफा, जी मैम, हम प्रेजेंट कर देते हैं। हम present। बच्चे आप कर रहे हैं प्रेजेंट। अब्दुल्ला प्रेजेंट करो यार। आ रही है ना जी? हेलो। हाँ, ओके ओके ओके, हो गया प्रेजेंट। और Assalamu alaikum. My name is Abdullah Zahoor and my group member is Ghulam Mustafa. We are going to present on F distribution. Okay, the first definition. The F distribution is also called as variance ratio distribution. It is usually defines the ratio of variances of the two normally distributed populations. The F distribution got its name after the name of R. A. Fisher, who studied this test for the first time in 1924. The second definition for F distribution is a probability density function that is used especially in analysis of variance and is a function of the ratio of two independent random variables, each of which has a chi-square distribution and is divided by its number of degrees of freedom. The F distribution has two parameters denoted by V1 and V2. The parameter V1 is the numerator degrees of